students, how are you? I am Uday sir for social study chapter 2 और इसमें हम आप लोगों को कुछ गुड हैबिट्स के बारे में बताएंगे, कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे जो आदतें आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाती हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। इन्हें आप लोग सुनेंगे, जानेंगे और फॉलो भी करेंगे। तो सबसे पहला जो हैबिट है देखेंगे, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है कि हमें सुबह में जगना चाहिए और सुबह में जल्दी जगना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो देर तक सोए रहते हैं, तो ऐसे में उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, वो आलसी हो जाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप सुबह में जो सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, उसके पहले जगें। दूसरी जो गुड हैबिट है वो है वी शुड ब्रश आवर टीथ विथ टूथपेस्ट, यानी उठने के बाद हमें फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होने के बाद अपने दांतों को हमें टूथपेस्ट से, या पहले देखेंगे आप लोग जैसे दातुन से भी ब्रश जो दांत धोया जाता था, तो ब्रश से या दातुन से टूथपेस्ट का यूज करते हुए आप तो पाउडर का भी यूज करते हैं, अपने दांतों को अच्छी तरह धोना चाहिए। और एक चीज कि एक दिन में कम से कम 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। पहली बार सुबह उठने के बाद तुरंत खाना खाने के पहले बिफोर ईटिंग, एंड देन एट नाइट आफ्टर ईटिंग, रात में सोने से पहले और सुबह में आप नाश्ता करने के पहले या उठने के बाद, यानी 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगला जो है वो ये है कि वी शुड टेक अ बाथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए। नहाने से जो हमारे शरीर पे जो डर्ट्स होते हैं, जो गंदगी होती है, जो मैल होती है, वो हट जाती है और हम अपने आप को एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो इसीलिए हमें रेगुलर जो है स्नान करना चाहिए, नहाते रहना चाहिए। अगली जो चीज है वो है वी शुड ट्रिम आवर नेल्स विथ नेल कटर। जो नाखून होते हैं, आप लोग देखेंगे कि ये नाखून बढ़ते जाते हैं और इससे इनमें गंदगी बैठ जाती है, और ये गंदगी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चली जाती है और ये कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि रेगुलर टाइम पर वो नेल को हम लोग ट्रिम करते रहे, नाखून को हम लोग काटते रहे। जैसा कि स्कूल में भी आप लोगों को बताया जाता है, संडे के लिए जो टाइम आता है आपको बताया जाता है कि नेल कटर के द्वारा आप अपने नेल को ट्रिम करते रहें। उसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। जो भी कपड़े हम पहनते हैं, देखेंगे आप लोग समय समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो जो कपड़े हमारे हों वो साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि गंदगी, आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि जो गंदगी है, चाहे वो आपकी बॉडी में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो अगल बगल हो, ये गंदगी कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि इस डर्ट को, इस जर्म को, इस गंदगी को दूर करने के लिए आप अपने कपड़े को साफ सुथरा रखें। आप रेगुलर नहाते रहें, ब्रश करते रहें, नेल को ट्रिम करते रहें। अगली जो गुड हैबिट है वो है कि वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब जिसमें पोषक तत्व हों, जिसमें न्यूट्रिशंस हों, जैसे कि जो फल होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, ये जो फूड है, मिल्क है, वो जो पका हुआ पपीता होता है, ये हेल्दी फूड के दायरे में आते हैं। इनका हमको रेगुलर यूज करना चाहिए। इसके बाद बहुत ऐसे होते हैं जो समोसा है, पिज्जा है, चाट है, ये सब आप लोग खाते हैं, जो जंक फूड कहलाते हैं, जो फास्ट फूड कहलाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है और ये अच्छी आदत में नहीं आते हैं। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो आपको चाहिए कि आपके घर का जो खाना है उसको आप इस्तेमाल करें, तब आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, एक अच्छा बॉय एंड गर्ल बन सकते हैं। अगली जो चीज है कि वी शुड हैव मील थ्राइस इन अ डे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिन भर खाते रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको कहते हैं कि हमको भूख ही नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है और ये एक अच्छी आदत नहीं है। हमें दिन में कम से कम 3 बार, आपको पता भी, आपको खाने के बारे में बताया गया, सुबह में हमको ब्रेकफास्ट लेना होता है, फिर दोपहर में हम लंच लेते हैं और नाइट में हम डिनर लेते हैं। तो ये 3 टाइम फिक्स होने चाहिए जिसमें हम अपना जो मील है, अपना भोजन हम करें। भोजन हमारा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, टू मच कुक्ड नहीं होना चाहिए, टू मच फ्राइड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ नहीं हो, ज़्यादा मसालेदार नहीं हो, क्योंकि ये आदतें तो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ये हमारे सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। अगली जो गुड हैबिट है आपकी, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड टीचर्स। जो भी आपसे बड़े हैं, घर में जो भी आपसे बड़े हैं, भैया हैं, दीदी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, दादा दादी, अंकल आंटी, या स्कूल में जो भी आपके टीचर्स हैं, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपको चाहिए कि उनका रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छे से रहें,
क्योंकि उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये चीज़ें तभी मिलेंगी जब उनके साथ आपका बिहेवियर गुड होगा, आप अच्छे से उनके साथ रहेंगे। तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात को माननी चाहिए। और जो अंतिम आपको गुड हैबिट इसमें हम बताने जा रहे हैं वो है वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। अब बहुत ऐसे आप लोगों में होते हैं जो छोटे मोटे जानवरों को, कुत्ता को, बिल्ली को देखते हुए वो एक पत्थर उठा के मार देते हैं या उसका पूंछ पकड़ के घुमाने लगते हैं, यानी परेशान करते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम जीव हैं उस तरह वे भी जीव हैं। आप लोगों ने साइंस में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। तो हम सभी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, तो अगर आप उनको परेशान करते हैं तो उनको भी कष्ट होता है। जैसे कि आपको कोई परेशान करता है तो आपको कष्ट होता है। तो आपको चाहिए कि जानवरों को तंग नहीं करें, परेशान नहीं करें, बल्कि उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें, क्योंकि ये जानवर हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आपके यहाँ गाय हो, भैंस हो, तो इनसे हमें दूध मिलते हैं। मुर्गी अगर हो तो अंडा और मांस मिलता है। अगर आपने कुत्ता पाला हो तो वो हमारे घर को एक तरह से सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये एक अच्छी आदत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी बोर्ड पे आपको नोट किया गया है, आप इनको खूब अच्छी तरह से अब इस वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके इसको पढ़ेंगे, एक एक करके याद करेंगे, और उसके बाद इन आदतों को अपने अंदर डालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये आदतें जब आपके अंदर आएंगी तो एक आप अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे। घर में आपकी एक तरह से प्रशंसा होगी, अगल बगल के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले चैप्टर के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।